compute a new company, compute for a new company Taba Limited duration of the net operating working cycle from the following figure. हम लोग चला the duration of net working capital, duration मीन्स हम लोग को जो आंसर चाहिए अभी वो जो वर्किंग कैपिटल निकालते हम लोग वो क्या आता था, अमाउंट में आता हम लोग का वर्किंग कैपिटल अब डेज में चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ द नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर. Assuming that 360 days as per the considering age of raw material, finished goods, debtor and creditor only. और चार ही आइटम है. क्या है? रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, डेटर है एंड क्रेडिटर ओनली. क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 20,000 है. उसके बाद क्या दिया है? वर्क इन प्रोग्रेस वी गॉट, फिनिश गुड्स है, परचेज दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है. बस इतना अमाउंट गिवन. अब बोल रहा हम लोगों को डेज कितना दिया? 360 डेज दिया है. उसके बेस पे वी हैव टू कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग वर्किंग. पहले लाइन दिया ड्यूरेशन ऑफ द नेट वर्किंग साइकिल, यानी हम लोग को वर्किंग कैपिटल जो चाहिए वो अमाउंट में नहीं चाहिए, अमाउंट तो आपको दे दिया है, डेज में चाहिए. कैसे रीड कर रहा हो तो पॉज कीजिए. तो कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैलकुलेशन ड्यूरेशन हम लोग का अमाउंट वर्किंग कैपिटल जो चाहिए वो डेज में चाहिए. पर्टिकुलर अमाउंट वर्किंग एंड डेज उल्टा हो जाता है. अभी तक तो डेज के हम लोग यहाँ पीरियड लिखते थे और अमाउंट हो जाता. अब इधर कहीं दिया है 2 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक, 4 वीक ऐसा कुछ दिया है. कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया, वो सब हम लोग को निकालना है. अमाउंट दे दिया सब, पर उसके पहले हम लोग को एक रफली कॉस्ट शीट ड्रॉ करना पड़ेगा. कॉस्ट शीट तो पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया? परचेज दिया कुछ रॉ मटेरियल का 96,000 दिया कहीं कहीं पे परचेज और रॉ मटेरियल. सब में ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, बस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल है. कैरेज वेरेज तो दिया है कुछ नहीं है. परचेज रॉ मटेरियल, एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, परचेज ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो परचेज रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 20,000 है. इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम. क्या बोलते हैं इसको? रॉ मटेरियल कंज्यूम. कितना आ जाएगा? 76,000. ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, परचेज, कैरेज, अप्लाई वो सब होता था. लेस क्लोजिंग स्टॉक सब में ओपनिंग भी नहीं है, कैरेज भी नहीं है डायरेक्ट, तो परचेज माइनस क्लोजिंग तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया. हो गया. चलो मैं आगे. उसके होता था एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. एड फैक्ट्री ओवरहेड्स सब में कहीं दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में. फैक्ट्री ओवरहेड मतलब ओवरहेड दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया तो छोड़ दो. उसके होता था एड ओपनिंग स्टॉक और WIP. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, देखिए ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं मत लिखो, डायरेक्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना? 14,000 मिला. क्या तो आ गया आपका वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट इसका था एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. है क्या ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स? नहीं, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. कितना क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स? 21,000. जो दिया लिखो, जो नहीं दिया छोड़ दो. अब ये अमाउंट नहीं मालूम तो ये नहीं मिलेगा. वेट करो, उसमें से लेस करना पड़ेगा. तो है ही नहीं, कैसे लेस करेंगे? दे भी नहीं मालूम अभी. और फिर इसके अंदर लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स नहीं है. इसको वर्ड बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या बोलते हैं इसको लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है. तो उसके बाद कुछ दिया हुआ है
एड प्रॉफिट तो आता अपना सेल्स। सेल्स कुछ है, कितना सेल्स है, 1,60,000 बराबर। उधर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, मतलब कहीं पे 1,40,000, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। 1,40,000 कॉस्ट है और बेचा कितने में मैंने, 1,60 में, यानी 20,000 क्या इसका प्रॉफिट है। इधर के सारे आइटम अलग। अब जब हम लोग को बैकवर्ड जाना है, जब बैकवर्ड जाते हैं ना तो जो लेस है उसको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। 140 और ये माइनस था तो उधर पे इसमें से माइनस करने का है वो। अब इधर क्या होगा, ऐड करो, ये कितना है, 1,61,000 बराबर है। वापस 161 माइनस होते क्या उसमें ऐड होगा, 175 बराबर है 175। अब क्या करूँगा इसको, 175 माइनस 76 करो, 99। ये रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, हम लोग कॉस्ट शीट का कैसे करते थे, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्लस ओवरहेड ना, ये ओवरहेड निकालना है। तो कैसे आया ये, पहला परचेज रॉ मटेरियल 96,000 था, ओपनिंग स्टॉक नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक था, लेस रॉ मटेरियल था 76 आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड नहीं मालूम है, होल्ड करो इसका, जब ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट है ही नहीं तो आंसर भी नहीं मालूम पड़ेगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक WI तो वो कॉस्ट आ गया। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या बोलते हैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड प्रॉफिट तो सेल दिया था, प्रोडक्शन सोल्ड दिया था, उसको लेस करके 20,000 आ गया। अब नीचे से जा रहे ऊपर तो जो माइनस हुआ रहेगा उसको प्लस करो, उसके अंदर जो प्लस हुआ रहेगा माइनस। इस तरह से पहले एक डेटा निकालना था फैक्ट्री ओवरहेड से। टेक 1 by 1 अब पहला कैरेक्टर में देखो करंट एसेट्स। ओके, पहले करंट एसेट्स चलना है, उससे पहला क्या आता है, स्टॉक, राइट। उसके अंदर पहला है रॉ मटेरियल, ठीक। तो क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना दिया है, 20,000। मिला में क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 20,000। तो कैसे करेंगे, ये ना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। आप मेरे को बताओ, नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कैसे निकालते थे कल वाले सब में, क्या कैलकुलेट करते हो, रॉ मटेरियल का अमाउंट इनटू जितना भी डेज रहेगा, मान लो 50 दिन तो 50 डेज अपॉन 360 करते ना, ऐसा करते थे हम लोग। मटेरियल इनटू जो भी डेज बोला रहेगा अपॉन 365 करते थे। अब रिवर्स करना है, जब रिवर्स करना तो क्या करने का, क्लोजिंग स्टॉक, ओके, क्लोजिंग स्टॉक इनटू 360 अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम। हम लोग लिखते थे मटेरियल, यहाँ से मटेरियल लिखते हो, फिर मान लेते एग्जाम्पल 50 डेज था, 50 डेज अपॉन 360 तो अपना आंसर इधर पाता था ना, वो आंसर उन्होंने दिया 20,000। अब हमको ये डेज नहीं दिया, डेज हमको निकालना है। अब मुझे इसका आंसर निकालना है। बचपन में कैसे करते थे, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड होगा, यानी डेज बराबर कितना आएगा, 20,000 इंटू 360 अपॉन रॉ मटेरियल। ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई। ये 20,000 क्या है, ये 20,000 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल इंटू 360 है अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम। तब उल्टा हो जाएगा, आप 360 से डिवाइड कर देते, अब 360 क्या करो, मल्टीप्लाई। ओके, आंसर को क्लोजिंग स्टॉक 20,000 अपॉन 360 अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 76,000।
का आंसर डेसिमल दिया गया तो ये मतलब राउंड फिगर कर देता है ना। हाँ तो साउथ में 95 दिया है बराबर है तो 94 पर डाल राउंड फिगर कर क्या देखते हैं यार क्या है 94.37 चलो ठीक है 7 3 है तो ये हो जाएगा 95 डेज राउंड फिगर करें तो ओके इस तरह से वो डेज आ गया। आप चेक कर सकते हो हम लोग अपना पुराना तरीका चलेगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम है 76 आवर्स इंटू 95 डेज अपॉन 365 तो 360 दिया है ना 360 दिया है तो कितना 19,900 क्या कर रहे रानी क्या बात कर रही है 76,000 इंटू 95 डिवाइड बाय 360 200.55 कैसे भाई तो आप लोगों ने 20,000 कैसे 20,000 इंटू 360 डिवाइड बाय 76,000 94.73 बराबर है। इंटू 76,000 डिवाइड बाय 360 200.55 आता है ठीक है उसको मैं बताता हूँ तो लोग पहले कैसे भाव हो देखो क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन 360 क्यों ले रहा क्योंकि उधर पे दिया उनकी पॉलिसी में उनको कितना डेज है 360 है नहीं बोला है तो 365 पूरा लेंगे हम लोग तो क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना ये आ गया आपका 95 डेज। चलो सेकंड क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल बाद WIP लिखते ना कितना दिया WIP का अमाउंट 14,000 दिया है मिला। देखिए WIP में हम लोग 3 चीज करते थे पहला रॉ मटेरियल लिखते थे फिर डायरेक्ट लेबर लिखते थे और फिर ओवरहेड लिखते थे ओके पॉज करते था वो क्वेश्चन का पहले लाइन पहले अच्छे से पढ़ो सेकेंड लाइन assuming that 360 days per year considering the age of raw material finished goods debtor and creditor only 4 ही आइटम है हम लोग माथा फोड़े तो WIP के लिए एज ऑफ रॉ मटेरियल तो खाली 4 आइटम है स्टॉक के अंदर खाली मटेरियल है फिनिश गुड्स है और डेटर है बाद में क्रेडिटर बस ये 4 ही आइटम का कैलकुलेशन करना है बाकी किसका भी नहीं करना है ओके तो रॉ मटेरियल का WIP भी नहीं करेंगे हम लोग वाई नहीं करेंगे WIP का लेकर देखे मैंने ओनली 4 आइटम तो रॉ मटेरियल हो गया। अगर सेकेंडली फिनिश गुड्स कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 21 अब क्लोजिंग स्टॉक फिनिश किस पर करते थे लोग टोटल कॉस्ट पे करते थे ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स उसके बोलते हैं टोटल ओके ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके बोलते हैं टोटल कॉस्ट। अब कैसे करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक एट 21,000 इंटू 360 अपॉन 1,40,000
कितना आएगा? क्या 5000? अच्छा, एक साल में 500 दिन आता है। हाँ, बोली लगा तुम लोग, बोली लगाओ। 360 डिवाइड बाय 140, 54 आ रहा है। चलो, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसको होते टोटल कॉस्ट। एक है दूसरा डेटर। अब डेटर्स कितना दिया अमाउंट? डेटर का अमाउंट दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया 32,000 मिला, 32,000। डेटा किस पे निकालते थे हम लोग? क्रेडिट सेल्स पे निकालते थे, बराबर। याद रखो कैसे लिखे हम? डेटर्स इंटू 360 अपॉन क्रेडिट सेल। अब जो भी काम हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कर ले सकते हैं, सेल्स लिखते यहाँ पे इंटू डेज अपॉन 360 करते ना, पर इससे डिवाइड करते था, उसको क्या करना? मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई करते क्या है? उल्टा कर देना है। तो डेटा का अमाउंट है 32,000 अपॉन 360 और क्रेडिट सेल का अमाउंट कितना दिया? क्रेडिट सेल के लिए क्रेडिट कहाँ पे है? सेल्स 1,60,000। हाँ, तो 720 दिन तो नहीं बोला है, वो तो तब कलयुग है। मैं चेक करूंगा 72 डेज बस, तो थोड़ा कर लो 9, 11, 10, 10 and 12, 22। लाइट है, ये हो गया करंट एसेट्स का डेज लेस क्रेडिटर। करंट लायबिलिटी में वही क्रेडिटर एक ही है। अब क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 16,000, बराबर है। क्रेडिटर किसको निकाल कर लो? रॉ मटेरियल परचेज पे। क्रेडिटर रॉ मटेरियल परचेज पे आता है, क्रेडिटर इंटू 360 अपॉन रॉ मटेरियल परचेज। क्रेडिटर 16,000 इंटू 360 अपॉन रॉ मटेरियल परचेज 96,000, 60 बस। और एक ही आइटम है क्रेडिटर, A माइनस B 161 कितना देर में? हाँ, तो ये हो गया ना, डेव निकल गया। ये आ गया ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। इस तरह से डेज निकालना रहेगा। तो कैसे क्या याद बोले? तो इसका लोगों को कुछ जरूरत पड़ा क्या कोई चीज का? कोई जरूरत नहीं पड़ा ना, तो सीलन चूरन देते थे। एक पड़ा ना रॉ मटेरियल कंज्यूम का, रॉ मटेरियल कंज्यूम यूज किया हम लोगों ने स्टॉक के लिए। बाकी फैक्ट्री का जरूरत के लिए पड़ा कि WIP नहीं था। तो क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक इंटू 365 अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन टोटल कॉस्ट। डेटर के लिए डेटर इंटू 360 अपॉन ट्रेड सेल्स। वहाँ कर उल्टा करना है क्या? उसमें क्या नॉर्मली हम क्रेडिट से मल्टीप्लाई करते तभी डिवाइड, 360 से डिवाइड होता तब यहाँ मल्टीप्लाई। दैट मीन लोग को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कितने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा? 161 डेज। पास करो। क्वेश्चन सेकेंड देखो, क्या दिया? ओनली क्लोजिंग स्टॉक गिवन, सॉरी क्या दिया? फ्रॉम द फॉलोइंग स्टॉक कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि आपके स्टॉक में क्या क्या है, मतलब वो इस लास्ट में 4 आइटम का स्टॉक के अंदर मटेरियल और फिनिश गुड्स था और फिर डेटा और क्रेडिटर था। अब यहाँ क्या दिया है? स्टॉक में रॉ मटेरियल स्टॉक का दिया है, WIP दिया है, फिनिश गुड दिया है, परचेज मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मालूम है, सेल्स मालूम है, डेटर मालूम है, क्रेडिटर मालूम है। अजूम 360 डेज इन अ ईयर, तो क्या दिया है? 360 डेज इन अ ईयर। चलो मैं और अगले पेज में क्वेश्चन है क्या? इसमें ऐसा कुछ दिया है वर्डिंग के लिए? कितने आइटम इंक्लूड है? नहीं दिया है।
सी पहला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल कितना भाई, ऐसा समझिए, परचेज परचेज कितना दिया भाई 1 लाख, परचेज 1 लाख। चलो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 25,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा 75 बराबर है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स मालूम नहीं, फैक्ट्री नहीं मालूम है, गेट टोटल। तो उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 16,000 ना। तो ऊपर का आइटम नहीं मालूम, भी नहीं मालूम पड़ेगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये आ गया टोटल कॉस्ट बोलो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बोलते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रोडक्शन सोल्ड एक कीवर्ड है। कितना है 1,50,000। चलो एड प्रॉफिट, तो क्या आता है सेल्स, सेल्स कितना है 1,70,000, एकदम सेम पहले वाले जैसे समय। चलो याद है भाई क्या क्या पहले, मटेरियल कंज्यूम लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक WIP या टोटल, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स, तब टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड प्रॉफिट से अब उल्टा जाना पड़ेगा, कितना आएगा ये 25,000 प्रॉफिट हो जाएगा बराबर। अब ये कैसे आएगा 150 है और ये -24 होते 174 आएगा, राइट बराबर ना। 174 अगेन ये माइनस है तो प्लस होगा 190, 190 माइनस 75 1,15,000 बराबर है, ये 1,15,000। पहला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 25,000। कैसे करें फार्मूला, क्लोजिंग स्टॉक इनटू कितना डेज बोला नीचे 360 डेज अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लोजिंग स्टॉक है 25, 360 अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना, रॉ मटेरियल कंज्यूम 75, 120 डेज बराबर है। इस समय ऐसा नहीं बोला कि WIP में मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक में खाली क्या क्या आइटम मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, तो जब कुछ नहीं बोला तो हमको WIP भी लेना पड़ेगा। चलो कितना WIP का अमाउंट 16। अब तो सुनो हम लोग WIP में नॉर्मली पहले मटेरियल करते थे, तो मटेरियल का अमाउंट इनटू जो भी डेज दिया रहेगा, फिर हम लोग डायरेक्ट लेबर करते थे इनटू डायरेक्ट वेजेस इनटू जो डेज अपॉन जो दिया है इनटू एक्स्ट्रा हाफ करते थे। उसके बाद फिर उसके ओवरहेड भी लेते थे, फिर एक्स्ट्रा हाफ करते थे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, लेकिन ये तभी करेंगे हम लोगों को ऐसा अलग से WIP में भी पूरा डिटेल दिया रहेगा, तो WIP में पूरा डिटेल दिया, मान लो इसका आता था रॉ मटेरियल का आंसर, फिर इसका ये आंसर आता था, फिर इसका ये आंसर आता था, क्या ऐसा अलग से दिया है क्या कि WIP में मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, ओवरहेड ऐसा कुछ दिया क्या? हाँ सिंपली दे दिया कि WIP कितना 16,000, तो मेंशन नहीं किया कि WIP में 3 पार्ट है, WIP के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड,
सेपरेट नहीं किया है, तो कैसे करेंगे? जो मेंशन नहीं किया है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगा किधर गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पे ही करो। क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मुझे डब्ल्यूआईपी किया है, सॉल्व क्या किया है, यस। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हम लोग कल का सम किस पे याद है एक दो को, तो डब्ल्यूआईपी में 3 बार करते थे ना हम लोग, मटेरियल तो फिर जब 3 बार करते तो 3 आंसर आता था। क्या डब्ल्यूआईपी में सब 3 अलग अलग आंसर दिया है क्या? डब्ल्यूआईपी में कंबाइन दिया है, तो क्या 3 करते थे, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड, ये तीनों एक्सपेंस पे टोटल करो क्या है, टोटल कॉस्ट आएगा, इसलिए टोटल कॉस्ट पे करना है, टोटल कॉस्ट। ये स्प्लिट करके दिया रहा, हमको अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई स्प्लिट नहीं किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टोटल कॉस्ट। अब क्लोजिंग स्टॉक 16,000, 360 अपॉन 1,50,000 क्या आ रहा है, 38.4, तो 38 ले लो, कितना 38 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यार पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेना है। लास्ट में नहीं लिए, क्यों कि लास्ट में क्लियरली मेंशन क्या था, मटेरियल, फिनिश गुड, डेटर और क्रेडिटर। अब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सब लेना पड़ेगा। तीसरा है फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का कितना दिया है, 24। उसका भी सेम फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक 24, 360 अपॉन 1,50,000, 58 हो जाएगा। फिर डेटर, डेटर का अमाउंट कितना है, 40,000। डेटर कैसे निकलेगा, डेटर का जो अमाउंट रहेगा वो इंटू 360 अपॉन क्रेडिट सेल गुड्स, तो डेटर 40,000, 360 अपॉन क्रेडिट से 1,75,000, 82.28 रहेगा बस। ऐड कर लो इसको, 150, 208, 208, 288, 298 बराबर है, तो यह लेस करंट लायबिलिटी, उसमें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितना है, 20,000, क्रेडिटर अपॉन रॉ मटेरियल परचेज, ये स्टॉक हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम पे निकालेंगे, ये परचेज निकालने का। क्रेडिटर 20,000, 360 और रॉ मटेरियल परचेज कर दिया 1,72,000। ए माइनस बी माइनस 226 कितना दिया सर, 176 दिया है, क्यों भाई, ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। ओके, अब एग्जाम में जो आप लोगों को अभी ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आएगा वो एक एक ऐसा दिया जाएगा, पूरा डिटेल नहीं करना रहेगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया रहेगा अमाउंट, क्या डेज कितना हुआ रहेगा, खाली इतना निकालना रहेगा। क्या रहेगा, रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये फॉर्मूला ऐड करो।
WIP का क्लोजिंग स्टॉक इंटू 360 अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स के लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इंटू 360 अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेटर के लिए डेटर इंटू 360 अपॉन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिटर में क्रेडिटर इंटू 360 अपॉन रॉ मटेरियल परचेज। ओके, इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को एक पर्टिकुलर आंसर निकालना रहेगा। और चीज तो the relevant information XYZ Limited for the year ended 31st March 2009. We got sales दिया हुआ 80,000 and the cost of goods sold दिया हुआ 56,000. सेल्स मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है। फिर क्या दिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सॉरी उसका क्या दिया, इन्वेंट्री दिया। इन्वेंट्री में तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इस वजह से कहीं दिया नहीं कि रॉ मटेरियल कितना एक क्या है, मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक नहीं बोला, खाली इन्वेंट्री बोल दिया है। उसके दिया अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल होता डेटर, अकाउंट रिसीवेबल म्हणजे डेटर, लेकिन उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। एंड अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिटर्स, अगेन ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल तो वही हम लोग को ड्यूरेशन निकालना है, ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अज्यूमिंग दैट 365 डेज इन अ ईयर, अब 365 डेज बोला रहने के लिए। ओके, तो हम लोग को स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग मालूम है, डेटर भी ओपनिंग क्लोजिंग मालूम है, और बिल्स पेएबल भी अपने को मतलब अकाउंट पेएबल मतलब भी वो भी ओपनिंग क्लोजिंग मालूम है। दोनों सब तीनों ओपनिंग क्लोजिंग मालूम है। ओके, अच्छा पहले रॉ मटेरियल पर आया, मटेरियल के बारे में तो नहीं बोला, हम खाली लिखते परचेज। मालूम है कितना परचेज रहेगा। एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कुछ एक्सपेंस के बारे में बोला, फैक्ट्री एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं दिया है। अब देखो परचेज तो नहीं दिया, ओपनिंग स्टॉक कितना है 9,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया कहीं 56 मिला। एड प्रॉफिट, सेल्स कितना है, तो लेस कर कितना आ गया 24। अभी कैसे करेंगे, 56 माइनस था, प्लस करो, और जो प्लस है माइनस कर दो, 59,000। तो परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी जो माइनस है उसको प्लस करो, जो प्लस है उसको माइनस करो। जब भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, उसका हमेशा एवरेज लेने का, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। कितना ओपनिंग 9,000, 12,000 अपॉन 2, 10,500 है। देन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना है, ओपनिंग 12,000 है, क्लोजिंग 16 अपॉन 2, 12% कितना है 14। एवरेज अकाउंट पेएबल कितना है 7,000, 10,000 अपॉन 2, 8,000। जिस तरह जब भी इस तरह का ओपनिंग कोई दो आइटम दिया रहेगा, तो सबसे पहले इसका एवरेज निकाल के रखो, बराबर ना। अच्छा नेक्स्ट काम पहला स्टॉक। अब स्टॉक में से क्लियरली बोला क्या, मटेरियल, फिनिश गुड्स, डील, ऐसा WIP कुछ नहीं, डायरेक्ट सिंपल सा स्टॉक है। ओके, स्टॉक का अमाउंट कितना है, अब स्टॉक का कौन सा स्टॉक लेंगे, एवरेज स्टॉक।
एवरेज स्टॉक है 10,500। तो कैसे करेंगे, स्टॉक का अमाउंट इनटू ओके 365 डेज। ओके ये हो गया। अब इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब मिक्स है। टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट, तो 10,500 अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है उधर पे 56, 68.4375, 68 है। ओके देन है डेटर अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कौन सा अमाउंट लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल का, एवरेज अमाउंट 14,000। अकाउंट रिसीवेबल into 365 days upon credit sales, 14,000 into 365 upon credit sales का 80,000। 67 64। और फिर थर्ड है और कुछ है क्रेडिट प्लस ये दो आइटम हो गए यहाँ पे 2 लेस अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल कितना दिया एवरेज 8,500। क्या आएगा अकाउंट पेएबल इंटू 365 अकाउंट क्या परचेज। अकाउंट पेएबल 8,500 परचेज कितना क्या परचेज 59,000, 52.53 हो गया लेस ए माइनस बी। कितना 12 और 12 78 9। ये हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। कितना दिया सर, कितना दिया एग्जैक्ट आंसर लास्ट मंथ क्या है? तो हम लोग कैसे करेंगे स्टॉक, और उसका WIP रॉ मटेरियल कुछ नहीं है, सिंपल स्टॉक का है। क्लोजिंग स्टॉक इंटू 365 डेज बोला उन्होंने इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब इस क्वेश्चन आया ध्यान रखना है क्या, जब भी दो बार डेटा जो है ना ऊपरी क्लोजिंग दोनों दिया तो क्या करें उसका एवरेज लेके करना है, एवरेज लेके करना है बस, ध्यान रखना। ओके और कीजिए तो